तो बहुत बहुत स्वागत है। और ऑब्वियसली आज का जो इंटरेक्शन है, ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं और जिन्होंने सपना देख रखा है कहीं ना कहीं डिफेंस को लेकर के, तो मैं सबसे पहले शुरुआत यही करना चाहूँगा कि क्या हाल है आप सबका। तो क्या हाल हुआ आप सबके, और हमारा आशा बाकी आप सभी लोग ठीक होके, एंड वी आर होपिंग पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। एंड कंडीशन थोड़ा awkward चल रही है और सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे करें, क्या करें और कैसे निकले। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है बहुत। और ऑब्वियसली आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही जेन्युइन प्रोस्पेक्ट पे एक डिस्कशन है, जिसमें मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे बिहार के फाइनली अपने एग्जाम में क्लियर किए। कभी कभी तो मुझे एग्जाम्पल आता है कि 2017 के बाद एक ऐसा परिवर्तन देखने को मेरे को मिला कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ बिहार की अगर हम बात करें तो देश में सबसे पहला अगर बोर्ड का एग्ज़ाम कोई ख़त्म करता है, अगर हम 2019 का ट्रैक देखें, 2020 का ट्रैक देखें और फाइनली 2021 का भी ट्रैक देखें, तो एक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं स्थापित किया है बिहार के लोगों ने भाई। और फाइनली अपना बोर्ड एग्ज़ाम उन्होंने सबसे पहले इस देश में ख़त्म किया। अगर किसी भी स्टेट की बात कर ले, सीबीएसई की बात कर ले, हम आईसी बोर्ड की बात कर ले, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक अपने एग्ज़ाम को डन कर दिया। और एग्ज़ाम ही नहीं, कमाल की बात आपके रिजल्ट्स भी 26 मार्च तक अनाउंस हो गए। इसे कहते हैं एक फोकस्ड प्रिपरेशन। और ये मौका था हर बिहारी कैंडिडेट के लिए कि वाकई में होली खत्म करके, होली का फेस्टिवल मना के सब लोग निकलो और जम के लग जाओ अपने करियर की तैयारी की ओर और फोकस की ओर। और बहुत खुशी मुझे ये मिलती है कि जब मैं मेजर कलसी परिवार को देखता हूँ, पूरे बिहार को देखता हूँ, तो एक कमाल का अटैचमेंट, एक कमाल का कनेक्शन, एक कमाल का बॉन्डिंग है हमारा आप सबका। और पूरा का पूरा बिहार बिल्कुल मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनता है। और हर साल चाहे हम किसी डिस्ट्रिक्ट का बात कर ले, चाहे सिवान की बात कर लें, हम छपरा की बात कर लें, गोपालगंज की बात कर लें, हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट, पटना की बात कर लें, हाजीपुर, एनी डिस्ट्रिक्ट, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट से जो रिजल्ट हर साल क्रिएट होते हैं वो कमाल के। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग कि वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल नॉट ओनली फॉर द कमीशन, नॉन कमीशन रैंक, इवन फॉर द कमीशन। अभी तक हम सुनते थे कि केवल नॉन कमीशन में बिहारियों का सिलेक्शन है, बट अब हम गर्व से कह सकते हैं कि कमीशन में भी कहीं ना कहीं बिहार ने अपना परचम लहराया। एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट। और मैं इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज ऑब्वियसली बड़ा प्रश्न है कि सर एकाएक जब हम होली, मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड थे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म ले चुके थे, एडमिशन के लिए फ्लोर पे उनको आना था, बट सडनली जो है 1-2 अप्रैल के बाद ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि हाँ, एक लॉकडाउन की प्रक्रिया, इंस्टीट्यूशन क्लोजिंग की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई। तो एक ठहराव सा आ गया, पूरा का पूरा बिहार रुक गया। शायद ये बात मैं बहुत पहले करना चाहता था, बट एक इंतजार था मेरा कि शायद 30 अप्रैल के बाद चीज़ें सामान्य हो जाएं। और हमने भी बच्चों को खुल के बात किया इस चीज़ को लेकर के कि शायद 30 अप्रैल के बाद बच्चा हम लोग फिर से एक बार ऑफलाइन जर्नी में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। बट कहीं ना कहीं वो आसार नहीं दिख रहे हैं। चिंता भी बहुत बड़ा है। हम जानते हैं बिहार से जो बच्चा आता है, हर बच्चे का कहीं ना कहीं सपना है फौज को सर्व करने का, उसका सपना है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का हिस्सा बनने का। और सपना ही नहीं है बेटा, आप में कमाल का पोटेंशियल भी है, कमाल का जज्बा भी है और कमाल का नॉलेज है आपका। आपने केवल मेहनत की है सच्चाई के साथ। पूरे देश के सामने आप सबने वो एग्जाम्पल सेट किया है एंड यू रियली लव दैट। बट ऑब्वियसली जब इस तरह से रुकाव और इस तरह का कहीं ना कहीं रोकथाम होता है तो बहुत सारे बच्चों के एकाएक चीज़ें, सपने कन्फ्यूज़ होने लगते हैं कि सर ये तो हम 2020 से झेलते आ रहे हैं, जो हमारे 2020 के भी बच्चे थे, फिर 2021 का इतना बड़ा मॉब। ऑब्वियसली एयरफोर्स का एग्जाम टल गया, बट वो चिंता का विषय नहीं, मैंने उसको वीडियो में आके बताया, वो आप देंगे। नेवी का एग्जाम शेड्यूल है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी अगस्त में देंगे, सितंबर में एनडीए भी देंगे, पुनः एयरफोर्स और नेवी सितंबर या अक्टूबर में शेड्यूल होगा आपका। और अन्य एग्जाम भी, चाहे वो सीपीएफ हो, चाहे एफकैट हो, सीडीएस हो, सब कुछ शेड्यूल्ड है। अहम क्या है, मैं आज आया क्यों हूँ? मैं ये आया हूँ बेटा कि अब इंतजार में बैठना ठीक नहीं है यार, एक बड़े भाई के नाते। और कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक पॉजिटिव दिशा दिखाते रहने के नाते कहीं ना कहीं ये जज्बात अंदर से लगातार जग रहे थे कि मैं डायरेक्ट आके बिहार के नाम संदेश दूंगा। मैं डायरेक्ट आकर के मेरे जितने बिहार के शेर हैं उन सब के नाम मैं संदेश दूंगा, क्योंकि कई सालों से हमने वो बेहतर रिजल्ट देखा है। कुछ बदलता नहीं, मुझे लगता है पूरा भारत एक है और हर राज्य में कमाल का क्राउड है। बट कहीं ना कहीं उन सब में आपका जज्बा देखता हूँ तो एक अलग तरह का मेरे को पैशन और एक अलग तरह की आग और एक अलग तरह की झील दिखाई देती है, जहाँ ये लगता है कि सर कुछ भी करके सर फौज जाना है। और वो रिकॉर्ड साल दर साल आप लोगों ने बेटा इस्टेब्लिश किया। आप उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ उतना अच्छा एकेडमिक्स नहीं है, उतना अच्छा स्कूलिंग नहीं है, उसके बावजूद
उतना अच्छा रिसोर्स नहीं, उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बाकी राज्यों जैसा, बट उसके बावजूद मैं बच्चों के अंदर का जज्बा देखता हूँ, उनका फोकस देखता हूँ, दैट्स रियली इंस्पायर मी। ये मेरे को एक अंदर से प्रेरणा देता है कि इस बात का दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किन परिस्थितियों से आ रहे हैं। अहम यह है कि अगर हम में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों ने हमेशा इस बात को सिद्ध किया है, और मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ। अहम यह है कि सर आगे दिशा दिखना बहुत ज़रूरी है, आगे की तैयारी कैसे चल रही है। बिल्कुल बेटा, जब आप क्लासरूम का हिस्सा बनते, मुझे पता है जितने बच्चे हमारे 10th कर लिए हैं उनका जज्बा होता है कि सर 10th के बाद हमारा जो 11th एंड 12th का स्कूलिंग है बिहार में सर उतना अच्छा नहीं है। तो सर ऑब्वियसली हम आपके फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़ते थे और हम जम के अपना पूरा का पूरा 11th का भी तैयारी करते थे, 12th का भी करते थे। और जैसे कि 11th के बाद आप सब बच्चा जो है एनडीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार आप 10th कर लिए हैं बेटा, तो अगला साल मतलब जो भी बच्चा 11th में गया इस बार 10th का एग्ज़ाम क्लियर किए, अब आप 11th एक साल पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 12th अपेयरिंग आप होगा उस समय, आप सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और कमाल की बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम जैसे फिर आपका फरवरी मार्च में ख़त्म होता है, फिर अगले अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और फिर उसके बाद सितंबर वाला अटेम्प्ट आ जाता है। दैट मीन जो बच्चे 10+2 पास करके आते थे, आप ऐसे समझिए कि जो इंटरमीडिएट पास करके आया वो बच्चा आते आते क्या हो गया, मई जून हो गया, अब उसका एग्ज़ाम सितंबर में है। आने से पहले जो लास्ट वाला सितंबर था, मतलब जो 11th के बाद 12th में गए थे आप, सितंबर था, और जो बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपका अप्रैल था, ये दोनों अटेम्प्ट ऑलरेडी मिस हो चुका है। अब आते आते लेट हुआ तो उस चक्कर में सितंबर वाला भी नप गया, तो 3 चांस तो मिस कर दिए प्रोसेस शुरू होने से पहले। बट हमने देखा बिहारी बच्चों में कमाल का जज्बा था, वो 10th के बाद ही लग जाते हैं कि सर हमारे यहाँ स्कूलिंग का अच्छा नहीं है उतना, बट सर हमारे यहाँ उतना क्लास नहीं चलता है, बट हम चाहते हैं सर कि हमारा बोर्ड का भी तैयारी अच्छे से हो जाए, और साथ ही साथ हमारा सर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्जाम का भी फाउंडेशन बढ़िया हो जाए। और शायद आपका ही सुझाव था पूरे बिहार का, मैं बहुत ऑनेस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन प्रोग्राम में उतना बच्चा हमारे यहाँ हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से या पंजाब से या चंडीगढ़ से नहीं आता है। कहीं ना कहीं उसमें जो हैवी इनटेक हमारे पास है वो बिहार, एमपी और यूपी का ही है, जहाँ बच्चे इस तरह से निकल करके अपने बोर्ड का भी प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ अपने एनडीए, फोर्स, नेवी का भी प्रिपरेशन लेते हैं। और 2 साल जम के 10th के बाद 2 साल, और जो बच्चे 11th के बाद आते हैं वो 1 साल जम का फोकस तैयारी चलता है, जिसमें बच्चे के हम फाउंडेशन प्रोग्राम को भी अच्छा करने का कोशिश करते हैं, दैट मीन बोर्ड की भी प्रिपरेशन अच्छा करने का कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ एनडीए, फोर्स, नेवी भी, क्योंकि आपको पता है कि वही टॉपिक मैथ के जो 31 है वही बोर्ड के भी टॉपिक हैं बेटा, वही टॉपिक जो है आपका एनडीए, फोर्स, नेवी का भी है, वही फिजिक्स का जो आप पढ़ते हैं टॉपिक 31 वही आपके बोर्ड का भी है बच्चा, और वही एनडीए, फोर्स, नेवी का भी। और कहीं ना कहीं बोर्ड का लेवल हाई है अगर हम ध्यान से देखें तो, और केमिस्ट्री तो आपको पता है कि यहाँ लेवल काफ़ी हाई है बोर्ड में, वहाँ काफ़ी लो है। और जीएस, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट हम पहले ही एनडीए लेवल पे कवर कर देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होता, आप सफलता अपना बेहतर कर पाते हैं। और ये सब कुछ ऑफलाइन प्लान में था कहीं ना कहीं। बट क्या इसका मतलब हम रुक जाएंगे बेटा? नहीं, आपके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन कर दिया है यार। और आज आने का उद्देश्य भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखो जिस दिन खुलेगा आप सबको आना है और हम साथ में लग के मेहनत करेंगे, बट जब तक नहीं खुल रहा है तब तक हम क्या कर रहे हैं? तब तक हम क्यों एक सिस्टमैटिक स्टडी में नहीं चल सकते? हम तब तक वो सारी फैसिलिटी जो ऑफलाइन में थी उसको ऑनलाइन में क्यों नहीं ले सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन आप पढ़ने आते हैं, ऑफलाइन तो एक चार्ज लगता है। ऑनलाइन में बेसिक चार्जेस रखवाए आपके लिए मैंने, जिससे कि आप उस पेमेंट को करके अपना डेली मैथ का एक पीरियड, फिजिक्स का एक पीरियड, केमिस्ट्री का एक पीरियड, इंग्लिश का एक पीरियड, और साथ ही साथ जीएस का एक पीरियड, जो कि 2 हो जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी का अलग और जियोग्राफी इकोनॉमिक्स का भैया अलग। आपने डेली 6 पीरियड करिए घर पे बैठ के इस समय। और ऑनलाइन बिल्कुल चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ बेटा और फटाफट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। और जैसे ही आपका ऑफलाइन ओपन होता है आपको खट्ट से ऑफलाइन प्रोग्राम में आ जाना है, और जो ऑनलाइन वाला चार्ज आपके ऊपर लग रहा होगा बेसिक, वो चार्ज आपको ऑफलाइन में तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, और बिल्कुल परफेक्टली तैयार होंगे। हर दृष्टिकोण से हम आपके ऊपर काम कर रहे हैं, वही सब कुछ है, कुछ बदला नहीं है बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, सोल्यूशन सब दिया गया, बट इसके बावजूद डेली लाइव क्लासेस, समझ लो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, उस तरह का व्यवस्था हम आपके लिए करे हुए हैं। तो आप आइए, जुड़िए उस चीज से। और पूरे भारत में इकलौता एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म है बेटा जो आपको एनडीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहा है, जहां बोर्ड के साथ साथ आपको एनडीए फोर्स ने भी एग्जाम की भी प्रिपरेशन उसी ग्राउंड लेवल पे हम देने का कोशिश कर रहे हैं। किस इंतजार में बैठे हैं आप? मत बैठिए, लगिए। हमारे आपके पास, मिडिल क्लास फैमिलीज के पास यही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और बेटा एक एक दिन, एक एक मिनट वैल्यूएबल है, तो इस बात को थोड़ा समझिए। जो हमारा 10th का बच्चा है वो जम के बेटा आ जाओ 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम में, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं।
और जो 11th वाला बच्चा जो 12th में है, बेटा तुम तो जरूर से जरूर लग जाओ, एक एक दिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का भी कोचिंग नहीं खुला है, कहाँ पढ़ेंगे आप? हम पढ़ाएंगे आपको, आपका भी सिलेबस पढ़ाएंगे और एनडीए का भी पढ़ाएंगे, और बिल्कुल आपको अप टू द मार्क बना देंगे बेटा, बोर्ड के भी दृष्टिकोण से और एनडीए फोर्स ने भी जो आपका ड्रीम और आपका पैशन और जो आपका सपना है उसके भी दृष्टिकोण से। साथ ही साथ जो बच्चा हमारा 12th पास कर चुका है, बिल्कुल आपका तो सबसे क्रीम टाइम चल रहा है। आशा करता हूं कि नेवी का फॉर्म 26 अप्रैल को आप भरेंगे। आशा करता हूं कि एनडीए का एग्ज़ाम जून में फॉर्म आ जाएगा, सितंबर में आप ज़रूर बैठेंगे। आशा करता हूं इंडियन कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक घोषित होगा, तो आप उसको भी ज़रूर भरेंगे, अगस्त में एग्ज़ाम देंगे। आशा करता हूं कि अगले एयरफोर्स एग्ज़ाम में भी बच्चा आप लोग बैठेंगे। तो यार ये बैठना है, और बैठना है तो केवल ऐसे संभव नहीं है यार। आखिर ये ड्यूरेशन कब तक की हो सकती है? आखिर कब तक इंतज़ार बेटा? मई इंतज़ार क्लास खुलने का, जून इंतज़ार, जुलाई इंतज़ार, अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो एग्ज़ाम है यार, किस बात का इंतज़ार? बेटा ये चांस मिस मत करिए यार। और इसको एक बड़े ब्रदर की तरह आके आपको समझा रहा हूँ, ये केवल किसी प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं है, मैं सच्चाई से बात समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर बैठ के हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार से क्या आउटपुट आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग यार, सब कुछ दे रखा है। डेली 5 से 6 लाइव क्लास है, समझो क्लास में आप बैठे हो, डाउट काउंटर फैसिलिटी है, जो समस्या है पूछो, डेली होमवर्क मिल रहा है क्लास के दौरान असाइनमेंट के तौर पे, उनको क्वेश्चंस करो, जो समस्या अगले दिन पूछो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, टेस्ट पेपर्स का सिस्टम रखा गया है, इंटरैक्टिव क्लासेस बनाई गई हैं जहां आमने सामने हम आप बैठ के बात करेंगे। वो सारा सिस्टम जो ऑफलाइन का हिस्सा था वो सारा का सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया केवल आपके लिए। और वो भी बेटा जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, सितंबर अक्टूबर वाला एग्जाम दिया ऑनलाइन के दम पे, अगला आप फरवरी मार्च अप्रैल का एग्जाम तो नहीं छोड़ देंगे ना बेटा, आप फटाक से ऑफलाइन में आना यार। और जैसे ही आओगे आज जो भी आपका 2-4 6,000 8,000 रुपये लग रहा होगा प्रोग्राम का चार्ज, वो ऑफलाइन की फीस में तुरंत डिस्काउंट कर दिया जाएगा आपका। आप चाहे जब आएंगे ऑफलाइन में तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन ये सर्विस एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, अगर इसको समझने का कोशिश करें। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, आई डिडंट कम लाइक ओनली एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, मैं थोड़ा यहाँ समझाने आया हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मॉब है और 15 साल हो गए और हर क्षण हमने देखा है बिहार के बच्चों को ग्रो करते हुए, परफॉर्म करते हुए। किसके इंतजार में आप बैठे हैं? और ये बिहार के लिए ही मैसेज नहीं, मैं कहता हूँ तो हर राज्य के लिए मैसेज है, समझिए उस बात को। उत्तर प्रदेश को तो लगातार मैं गाइड कर रहा हूँ, एमपी को लगातार गाइड कर रहा हूँ, हर राज्य के लिए मैसेज है कि 10th का एग्ज़ाम बेटा सबको पास कर देना है और 12th में भी पास हो ही जाना है। जो हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं कराएगी। किस चीज़ का इंतजार हम कर रहे हैं अभी? हमें अपनी तैयारी, अपने भविष्य को सिक्योर करना है। एज रिलैक्सेशन मिला कभी? नहीं मिला। एग्जाम हुए, हाँ हुए, तो सब कुछ तो होता जा रहा है। तो हम किस इंतजार में बैठे हुए हैं? इस इंतजार से बाहर निकलो यार और जम के लग जाओ। और इसके लिए एमकेसी पूरी तरह से वचनबद्ध है। एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से वो सारी फैसिलिटीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एमकेसी ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में मिलता था। आज वही सब कुछ एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आपको मिल रहा है। और एक विजनरी थॉट प्रोसेस है। और ये बात बड़ी खुल के मैं बता दूं कि सारा का सारा थिंकिंग एक कंप्यूटर की तरह है। एज ए छात्र हर चीज़ सोचता हूँ, जैसे आपका ऑफलाइन सिस्टम हो वैसा अगर आज ऑनलाइन हमने बनाया, हर चीज़ इंटरैक्टिव, डाउट काउंटर, असाइनमेंट, लाइव इंटरेक्शन, सब कुछ दे डाला, तो केवल एक विजन और जज्बा इसके पीछे था कि एज ए कॉम्पिटिटर जो महसूस करता हूँ वो चीज़ मैं करता हूँ और कहीं ना कहीं आपके जगह बैठ के मैं हर चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। हाँ, रीजनेबल चार्जेस लगते हैं बेटा, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम और स्टाफ चलाना होता है। बट पहले ही एक गर्व से कहता हूँ कि ऑफलाइन का हिस्सा बनते हो उसका भी डिस्काउंट बोले तो इधर जितनी भी सर्विस आप लेंगे 5-6 महीने साल भर जो भी लेंगे आप, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है जिस दिन आप ऑफलाइन का हिस्सा बनेंगे। तो इंतजार मत करिए बेटा, लगिए यार, पेरेंट्स को कन्विंस करिए, एक मोबाइल फ़ोन पास में रखिए, ज़रूरी है क्योंकि वैसे भी एयरफोर्स ने भी इंडिया जैसे फॉर्म आप भरेंगे तो हर चीज़ बेटा मेल आईडी पे हो गया है। तो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट भी है, नेगेटिव भी हैं, और उस पर पढ़ना शुरू कर दो यार। समझो कि डेली सुबह उठना है, 7 बजे से आपका क्लास बच्चा स्टार्ट हो जाएगा, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इधर लेंगे और शाम को 4 से 7 उधर शेड्यूल होगा आपका। तो डेली यार क्लास करना है और यही समय है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हाल चाल तो हम हमेशा पूछेंगे और ठीक होने की भी आशा तभी हो सकती है बेटा जब हम अपनी तैयारी पे सही ढंग से लगें। और मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सारे बिहारी बच्चों के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, शेयर करिए, सब तक ये मैसेज जाना ज़रूरी है। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ केवल एक उद्देश्य से बेटा कि आप सबको बैठना नहीं है,
आप सबको हारना नहीं है। आप सब ने पूरे देश के हर डेवलप्ड स्टेट के सामने एक अपना पोजीशन खड़ा किया है, अपना एक स्टैंड बनाया है, अपना एक रिस्पेक्ट कमाया है, केवल एक चीज़ के दम पे बेटा, अपना फोकस, अपना हार्डवर्क और अपनी काबिलियत के दम पे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ बेटा, एक काबिलियत जारी करने का समय है। बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ करके गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, पहले डेमो बढ़िया से देखो, फिर डिसाइड करो और जुड़ करके बेटा अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्शन में लाओ और फटाफट अपने एग्जाम की वाट लगाओ। और इसी जज्बे और जोश के साथ आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, कोई दुख आपको नहीं करना है। सौरभ सर आपके साथ हैं, एमकेसी परिवार आपके साथ है और हम सच्चाई के साथ हैं। और इसमें भी गर्व से कहता हूं कि समटाइम कैंडिडेट सर यूट्यूब, ये बेटा यूट्यूब एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं है और एक जंपिंग जपाक पढ़ाई से कुछ नहीं होता बच्चा। पढ़ाई एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पैटर्न पे होता है। बहुत यूट्यूब चल रहा है बेटा, तब भी हम क्लासरूम प्रोग्राम में हिस्सा बनते हैं ना ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ एक प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलेगा, एक प्रॉपर टीचर हमें मिलेगा, एक प्रॉपर बुक्स हमें मिलेंगी, प्रॉपर क्वेश्चन उस कॉम्पिटिशन्स के मिलते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन डन होता है, डाउट काउंटर्स होता है, हर महीने यूनिट टेस्ट होते हैं और उसी के दम पे आप जो है अपना फीडबैक दे पाते हैं कि आखिर महीने के अंत में क्या हुआ। तब जाकर के बेटा 6 महीने बाद एक आउटपुट आता है। डायलॉग से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, भड़काने से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, रिजल्ट केवल मेहनत करने से आते हैं बेटा। और वो करते हैं आप ऑफलाइन प्रोग्राम में, सब कुछ ऑनलाइन में वही है। और ये इंटरेक्टिव है, वन साइडेड नहीं हो सकता यार कि कोई कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको पता नहीं, इसको इंटरेक्टिव करना। और एमकेसी लर्निंग ऐप इसीलिए इंडिया का सबसे बेहतर ऐप है क्योंकि वो पूरा इंटरेक्टिव बना रखा है। डेली लाइव क्लासेस, टीचर आपके सामने है, आप फेस टू फेस मिलिए। डेली असाइनमेंट, होमवर्क मिल रहा है जिसको करके जो समस्या आप पूछिए, आपको डाउट काउंटर दिया गया, जो समस्या वहां दीजिए तुरंत सोल्यूशन आपको जाएगा। आपका लाइव मॉक टेस्ट दिया गया बेटा, जहां आप एक टॉपिक पढ़ के, 4 टॉपिक पढ़ के प्रॉपर यूनिट टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे और उसके आधार पर जो रिजल्ट आएगा टीचर आपको बताएगा आप कैसा परफॉर्म किए हैं। और इस जर्नी और इस कनेक्शन से जब बढ़ते हैं ना बेटा, तब रिजल्ट आता है। और ये केवल किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। इन फैसिलिटीज को बेटा यूट्यूब पे लाना संभव नहीं है। और एक प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलता है जिससे आपको पता है कि कोर्स हमारा अगले भैया कोर्स 3 महीने में खत्म हो रहा है कि 6 महीने में खत्म हो रहा है। आपको वो शेड्यूल मिलता है, तब जाके बेटा आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाते हैं। तो बहुत दिल से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे देश को कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे उलझने से अच्छा है कि एक ऑर्गेनाइज, सेंट्रलाइज और वेल प्लैटन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, जहां प्रॉपर इंटरेक्टिव होकर के, वन साइडेड नहीं, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर सोल्यूशन, ये बेटा इनसे पढ़ाई होता है, वन साइडेड गेम नहीं चलेगा। तो सब कुछ इग्नोर करके वीडियो को बिल्कुल वायरल करो यार, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हर बिहारी बच्चे तक ये मैसेज जाए और आप उस ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म से जुड़िए जो कि टेक्निकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, एमकेसी लर्निंग ऐप का। उससे जुड़ के अपनी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क करिए और आने वाले एग्जाम में बेहतर करिए। और आज ही केवल साथ नहीं होंगे हम, जैसे ऑफलाइन खुलेगा बेटा हम आपके साथ खड़े होंगे। फिर से एक बार नए जज्बे, नए जोश के साथ, केवल एकेडमिक ही नहीं, पर्सनैलिटी एक्सीलेंस के साथ काम करेंगे और फाइनली आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करने का सपना पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। बस बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। हालात बुरे हैं बेटा, बट हम सबको यार बीइंग अ फौजी हालात को अच्छा बनाना है तो खुद पे मेहनत करना है, खुद को फिट करना है, एकेडमिकली भी बेटा अपने को अच्छा करना है और फिजिकली भी बढ़िया करना है। और ये एक फौजी की पहचान है और ये करने से आप खुद को, परिवार को, देश को, सबको सुरक्षित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। फटाफट आ जाओ यार, शुरू करते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ ये जर्नी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.